हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विकास, योर बैंकर बंधु। मैं हर एक तरीके से अपने कंटेंट के थ्रू, अपने वीडियोस के थ्रू आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ आपकी ड्रीम जॉब को पाने के लिए। मैंने हर एक सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी वीडियोस अपने चैनल पे ऑलरेडी शेयर कर दी है। रीजनिंग, क्वांट, सारे सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। जीए की स्ट्रैटेजी जल्दी आने वाली है। सो अगर आपको जीए सेक्शन को करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तो नेक्स्ट वीडियो वुड बी अबाउट जीए ओनली। सो उसके लिए आप मुझे फॉलो कर लीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको मुझे मेरा कंटेंट कैसा लग रहा है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप मॉक टेस्ट को कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, आप कैसे मॉक्स को यूज़ करके, बिकॉज मॉक्स इज़ अ वेरी पावरफुल वेपन, आप कैसे मॉक्स को अच्छे से एनालिसिस करके, अच्छे से समझ के अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हैं और अल्टीमेटली अपनी ड्रीम जॉब को पा सकते हैं। राइट। सो कल ही मेरे पास एक क्वेरी आई एस्पिरेंट की कि बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे एग्ज़ाम में, लेकिन जब एग्ज़ाम देने गए, जब एग्ज़ाम में पहुँचे तो एग्ज़ाम में समझ ही नहीं आया कहाँ से शुरू करना है, कैसा एग्जामिनेशन देनी है। आई आस्क्ड कि आपने एग्ज़ाम से पहले कितने मॉक टेस्ट दिए हैं या कितने को एनालिसिस किया है। द आंसर वॉज वेरी डिसअपॉइंटिंग। उन्होंने कहा कि हमने कोई भी मॉक आज तक नहीं लगाए। सो अगर आप भी ऐसी गलती कर रहे हैं तो ये गलती मत करिएगा। आप मॉक्स, आप जितनी पढ़ाई कर रहे हैं, जितनी मेहनत कर रहे हैं, अगर आप उसको फ्रूटफुल बनाना चाहते हैं, अगर आप अल्टीमेटली सक्सेस को पाना चाहते हैं तो स्टार्ट अटेम्प्टिंग मॉक्स को अटेम्प्ट कीजिए। लेकिन अगर आप उसका एनालिसिस अच्छे से नहीं कर रहे हैं सो इट इज़ ऑफ नो यूज़। आप मॉक्स को ना ही अटेम्प्ट करें तो बेहतर, अगर आप उसको अच्छे से एनालिसिस नहीं कर रहे हैं तो। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आप कैसे मॉक्स को अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं और अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। राइट। सबसे पहले मॉक्स देना क्यों है, वाई गिविंग मॉक्स और अटेम्प्टिंग मॉक्स इज़ सो इम्पॉर्टेंट। मैं जब प्रेपरेशन कर रहा था तो पूरा दिन मैं पढ़ाई कर सकता था, घंटों पढ़ाई कर सकता था, लेकिन जब मॉक देने की बारी आती थी तो मुझे बहुत डर लगता था। मुझे लगता था मेरे मार्क्स कम आएंगे, मैं दूसरों से बहुत पीछे हूँ। इस फियर में, इस सेल्फ डाउट में मैं बहुत कम मॉक्स अटेम्प्ट करता था। बट आई रियलाइज़ कि ऐसे तो काम नहीं चलने वाला। मैंने अपने उस फियर को फेस किया। मैंने ग्रेजुअली मॉक्स लगाना, मॉक्स अटेम्प्ट करने शुरू किए। ग्रेजुअली धीरे 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 करके मेरे मार्क्स इंप्रूव है और अल्टीमेटली मैंने सिलेक्शन लिया। सो आप भी अगर सेल्फ डाउट में हैं कि आपके मार्क्स नहीं आएंगे, मॉक्स में दूसरों से कम आएंगे, मुझे अपनी वीकनेसेस पता नहीं चल जाए, अगर ये आपके सारे फियर हैं तो आप इस फियर को ओवरकम कीजिए। आप मॉक को अटेम्प्ट करना शुरू कीजिए। आप मॉक्स अटेम्प्ट करके ही जानेंगे कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, और अल्टीमेटली अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बल पे ही आप एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करेंगे। राइट। सो अगर आप मॉक्स नहीं लगाते हैं, आप सेल्फ डाउट में हैं, तो मॉक्स लगाना शुरू कर दीजिए। द सेकेंड इज रियल टाइम एग्जाम एक्सपीरियंस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एस्पिरेंट का कॉल आया था, एग्ज़ाम कैसा होता है, आप घर पे पढ़ाई करते हैं, आप डिफरेंट टीचर्स को फॉलो करते हैं, आप पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन एक्चुअल एग्जामिनेशन में आपको कैसा फील होगा, आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये आप तब तक नहीं सीखेंगे जब तक आप मॉक्स को अटेम्प्ट नहीं करेंगे। सो यदि आप मॉक्स अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं सो ऐसी गलती मत करिएगा। आप मॉक्स लगाना शुरू करिए। मॉक्स को आप ऐसे दीजिए जैसे मैं करता था। मैं घर में बैठ के बालकनी के पास ही बैठ के देता था कि बाहर का भी थोड़ा बहुत शोर आए, क्योंकि एग्जाम सेंटर में डिफरेंट टाइप की नॉइसेस होती हैं। कोई एस्पिरेंट ज़ोर से पढ़ रहा है, इन्विजिलेटर्स आपके पास से निकल रहे हैं, कोई ऑफिसर विजिट पे है तो आपके एडमिट कार्ड पे साइन करने आए हैं। सो बहुत सारे डिस्टर्बेंस होते रहते हैं। तो आप घर पे भी कोशिश करिए कि आप ऐसी जगह मॉक लगाएं जहाँ पर आपको थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो। मैं पंखे बंद कर देता था, बिकॉज कुछ सेंटर्स की हालत बहुत ख़राब होती है, बहुत गर्मी लगती है, तो मैं पंखे बंद करके देता था। मैं एक्चुअल एग्ज़ाम एक्सपीरियंस करने के लिए मैं घर पे ऐसा माहौल क्रिएट करता था और उस माहौल में ब्लैंक शीट, जैसे आपको एग्जाम में मिलती है वैसी शीट लेके मॉक्स अटेम्प्ट करता था। तो आप ऐसे ही करके आप खुद को एकस्टम कर सकते हैं रियल टाइम एग्जाम एक्सपीरियंस के लिए। राइट। स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को पहचानिए अपनी, बिकॉज आप बहुत सारी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस नहीं पता तो अल्टीमेटली आप दूसरे से बहुत पीछे हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन मेरी स्ट्रेंथ है और ब्लड रिलेशन मेरी वीकनेस है। अगर आपको ये चीज़ पता है तो आप एग्जामिनेशन में ब्लड रिलेशन के आरसीज के क्वेश्चंस तो बना देंगे, लेकिन जैसे ही आपको ब्लड रिलेशन दिखेगा आप सडनली उसको स्किप कर देंगे और उन क्वेश्चंस को बनाएंगे जिसमें आप अच्छे हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिए। तो ये चीज़ आपको कब पता चलेगी, जब आप फ्रिक्वेंटली मॉक्स लगाएंगे। आपको मॉक्स में पता चलेगा कि वो क्वेश्चंस जो मेरे हर बार सही होते हैं,
कुछ क्वेश्चन जो 50% टाइम सही जाते हैं, 50% ऑफ द टाइम मेरे गलत चले जाते हैं, और कुछ टॉपिक्स, कुछ क्वेश्चन तो मेरे हमेशा गलत जाते हैं। ये आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को पहचानने में मदद करेगा। अब अगर आप फ्रिक्वेंटली मॉक लगाएंगे तो धीरे 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 करके आपको दिखने लगेगा कि कौन से टॉपिक्स आपकी स्ट्रेंथ हैं, कौन से टॉपिक आपके वीकनेसेस हैं, और अकॉर्डिंगली ही आपको एग्जाम को हैंडल करना है, टैकल करना है, राइट। नेक्स्ट इज स्पीड एंड एक्यूरेसी। सबसे इंपॉर्टेंट, मॉक्स जब आप लगाते हैं आपकी स्पीड इंप्रूव होती है, बिकॉज जब हम पीडीएफ से या क्लासेस से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो वी आर एट पीस विथ आवर सेल्फ। हम आराम से वीडियो लेक्चर पॉज करके क्वेश्चन बनाते हैं। अगर हम बुक या पीडीएफ से बना रहे हैं तो हमारे ऊपर हम कितनी देर में वो क्वेश्चन बनाएं, बट अल्टीमेटली जब आप विथ टाइमर क्वेश्चन बनाते हैं तो आपकी ऑटोमेटिकली स्पीड इंप्रूव होती है, राइट। सो आप स्पीड अपनी इंप्रूव कीजिए, बिकॉज अगर आप अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो आपको स्पीड अपनी अच्छी करनी ही होगी, राइट। सो आप मॉक्स लगाना शुरू कीजिए। एक्यूरेसी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एसबीआई क्लर्क एग्जामिनेशन में मैं एज अ इन्विजिलेटर गया था, मैंने देखा एस्पिरेंट स्क्रीन पे अननेसेसरी अटेम्प्ट करते हैं, 10 मिनट के अंदर ही पूरे 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चंस को टिक करके बैठ गए हैं। ऐसा नहीं होता एग्जामिनेशन। अगर ऐसा करने से होता तो आज सभी ऑफिसर सिलेक्टेड हो गए होते हैं, राइट। सो आप ऐसी गलती मत करिए, आप एक्यूरेसी से कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। अगर आपको 30 में से 20 क्वेश्चन ही आते हैं तो आप वही क्वेश्चंस करके आइए एग्जामिनेशन। आप सोचें कि मैं 25 कर दूं और मेरे स्कोर ज़्यादा आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये 5 मार्क्स जो आपके गलत जाएंगे ये इसमें से माइनस होंगे, बिकॉज आपको पता है कि आपकी 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/4 मार्क्स इसमें से कम होंगे तो आपको बहुत कम आएंगे। तो आप जिन क्वेश्चन में 100% श्योर हैं उसी को मार्क करके आइए, अपनी एक्यूरेसी से कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। नॉर्मलाइजेशन में हो सकता है आपके 5 से 10 मार्क्स बढ़ जाएं अगर आप एक्यूरेसी को 100% रखते हैं तो। मेरे मार्क्स बड़े हैं इसलिए मैं आपको बता सकता हूं कि अगर आप अपनी एक्यूरेसी को 100% मेंटेन करते हैं सो नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स 5 से 10 मार्क्स भी बढ़ सकते हैं। इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा, राइट। सो ये सारी चीज़ें इसलिए आपको मॉक लगाना चाहिए अगर अभी तक आप मॉक नहीं देते हैं तो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 3 सिंपल स्टेप्स कि मॉक देने के बाद आपको उसको कैसे एनालाइज करना है, राइट। आपको कैसे अपनी वीकनेसेस, अपनी सिली मिस्टेक्स, अपने जो टॉपिक्स हैं जो आपको आते हैं लेकिन वो आपसे रियल एग्जाम में नहीं बनते, उसको कैसे ओवरकम करना है, राइट। सो हम कोई भी मॉक देने के बाद 3 चेक्स लगाएंगे। सबसे पहला चेक होगा वो क्वेश्चन जो हमारे सही गए। हम एक्चुअली में हम क्या करते हैं, वो क्वेश्चन जो हमारे सही जाते हैं उन पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। हमको लगता है हमारे सही गए, हम उनको छोड़ के बैठ जाते हैं, राइट। फिर हम दूसरे क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। आप देखिए जितने क्वेश्चन मेरे सही गए, फॉर एग्जाम्पल आपने 100 में से आपके 50 क्वेश्चन सही गए, ठीक है। इन 50 में आप 2 चेक लगाइए। सबसे पहला देखिए इस 50 में वो कौन कौन से क्वेश्चंस थे जिसमें आप 100% श्योर थे। जो क्वेश्चन आपको आते थे, आपको पता था यही आंसर है, आपने अटेम्प्ट कर दिए। हो सकता है ऐसे लगभग 45 क्वेश्चन ही रहे हो जिसमें आप 100% श्योर थे, आपने उसको अटेम्प्ट कर दिए। हो सकता है इसमें से 5 क्वेश्चन ऐसे रहे होंगे जिसमें आप 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज होंगे। आप 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज थे। फॉर एग्जांपल अगर आप ए और सी में कंफ्यूज थे, आपने ए टिक कर दिया और लकीली आपका ए ही आंसर निकला तो ये भी आपका राइट में आ गया। ऐसे कुछ क्वेश्चन होंगे जिसमें आप 2 ऑप्शंस में डाउट में होंगे और आपने टिक करके आप आगे बढ़ गए होंगे और लकीली वो आपके सही चले गए होंगे, राइट। इनको भी आपको मॉक देने के बाद पहला चेक जो मैंने आपको बोला है वो देखिएगा कि राइट क्वेश्चन में से भी आप वो क्वेश्चन देखिए जो आपके 2 ऑप्शन में आप कंफ्यूज थे और वो सही चले गए लकीली, राइट। सो इनको देखिए, इसमें आप क्यों कंफ्यूज थे, कौन से आप मिस कर रहे थे, उनको एक बार रिवाइज कीजिए और कोशिश करिए कि नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चंस आपके इसमें कन्वर्ट हो जाएं 100% जिसमें आप श्योर हो, राइट। तो अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को भी देखते हैं जिनमें आप डाउट में रहते हैं, अगर आप उनके कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लें एक बार तो ये अल्टीमेटली आपके इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। ये मार्क्स आपको हमेशा एग्जामिनेशन में आएंगे, इसकी श्योरिटी है, राइट। सो एक चेक आपको ये लगाना है। सेकंड चेक, जो क्वेश्चंस हमारे रॉन्ग गए। अब रॉन्ग क्वेश्चन क्यों गए? एक पहली मेथड कि आपने ट्राई किया बट वो रॉन्ग हो गए। सो जो मैंने यहां बात की कि आपने कोशिश करी और 5 आपके सही चले गए। हो सकता है इन 5 में से 3 गलत चले जाते हैं, वो 3 यहां आ जाते हैं, वो आपके गलत हो जाते हैं। आपने कोशिश की लेकिन वो गलत हो गए। वो क्यों गलत हो गए? आपको उसके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से आते थे,
आपको कॉन्फिडेंस था उस चैप्टर में, उसके बाद भी वाई वो क्वेश्चंस गलत चले गए? इसका सिंपल सा लॉजिक है कि आपने कोई सिली मिस्टेक की होगी, आपने पढ़ने में कोई गलती की होगी। सो इन क्वेश्चंस को एक बार देखिए, आपको इनके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से आते हैं, आप इनमें कॉन्फिडेंट हैं, आपने इनको अच्छे से पढ़ा हुआ है, उसके बाद भी ये क्वेश्चंस क्यों गलत गए? तो देखिए आपने कहाँ लैग किया, क्या आपने कुछ पढ़ने में गलतियाँ की? हो सकता है ए इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ बी और आपने उसको सेकंड टू द राइट ऑफ सी बिठा दिया, या आपने राइट में बिठाना था आपने लेफ्ट में बिठा दिया। आपने क्या गलती की? क्या आपने पढ़ने में गलती की है? तो नेक्स्ट टाइम आप अच्छे से पढ़ के वो क्वेश्चन बनाइएगा। अगर आपने कोई सिली मिस्टेक की है तो उसको भी आप एक बार रिवाइज करिए और वो गलती कोशिश करिए कि नेक्स्ट पेपर में आप ना दोहराएं, ठीक है। सो जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उसमें आप देखिए कि कौन कौन से क्वेश्चन इस कैटेगरी में आते हैं, राइट। दूसरा, क्यों गलत हुए, है ना, जय माता दी किया होगा हमने तुक्का मारा होगा। अगेन मैंने आपको कहा ज़्यादा नंबर लाने के चक्कर में हमने अपनी एक्यूरेसी से कॉम्प्रोमाइज़ किया होगा। ऐसा नहीं होता, एक्यूरेसी से कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, तुक्के से कभी किसी का भला नहीं हुआ है, ठीक है। कोई रेयरली कोई हुआ होगा, मुझे भी नहीं लगता, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। सो अगर आप तुक्के लगा रहे हैं, यू आर कमिटिंग अ वेरी बिग मिस्टेक। तुक्के लगाना आज से ही बंद कर दीजिए। आप देखिए कि इन्हीं चैप्टर को मैं अच्छे कैसे बनाऊं, उस पर काम कीजिए, कॉन्सेप्ट्स को सीखिए, मेहनत कीजिए, ठीक है। सो ये 2 चेक हम लगाएंगे, पहले एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपके मार्क्स को इंप्रूव करेगा। थर्ड चेक, वो क्वेश्चंस जो आपने अटेम्प्ट नहीं किए। पहला था जो आपने अटेम्प्ट किए, दूसरा था जो आपके गलत गए, और तीसरा जो आपके अनअटेम्प्ट हुए, राइट। ये अनअटेम्प्ट क्यों है? इसके 2 रीजन हो सकते हैं। पहला, लैक ऑफ क्वेश्चन सिलेक्शन एबिलिटी। लैक ऑफ क्वेश्चन सिलेक्शन एबिलिटी मीन्स हो सकता है कोई चैप्टर आपको आते हो, उसके बाद भी आप उसको एग्जाम में नहीं बना पाए हो सकता है रीजनिंग में आपको ब्लड रिलेशन आता हो, लेकिन आप दूसरे क्वेश्चंस को करने में ही इतना मग्न हो गए कि आप इसको भूल ही गए। टाइम एंड वर्क हो सकता है आपको आता हो क्वांट में, लेकिन आप क्वांट में अदर सेक्शन में आपने इतना टाइम लगा दिया कि आप इसको अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, राइट। सो आप सबसे पहले देखिए वो क्वेश्चन जो आपके अनअटेम्प्टेड हुए, ये क्यों हुए? ये सिंपली बिकॉज आपने क्वेश्चंस को सिलेक्शन करने की एबिलिटी इंप्रूव नहीं की। आप जब भी आज से मॉक लगाएंगे, आप देखिए कि आपको सबसे पहले वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है जिसमें आप अच्छे हैं, राइट। क्वेश्चंस और चैप्टर्स यू आर गुड एट, वो चैप्टर्स जिसको आप इजीली बना लेते हैं, उसको सबसे पहले आप क्या करेंगे? मार्क फॉर रिव्यू, इस बटन का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। आप जब भी मॉक लगाएं, इस बटन का इस्तेमाल करना शुरू करिए। मार्क फॉर रिव्यू मींस आप उन क्वेश्चंस को मार्क फॉर रिव्यू करिए। एग्जाम के स्टार्टिंग के 2 से 3 मिनट पूरे पेपर को गो थ्रू कीजिए और उन क्वेश्चंस को मार्क फॉर रिव्यू कीजिए जिसमें आप अच्छे हैं। आप देखिए कौन कौन से चैप्टर में आप अच्छे हैं। ये कैसे पता चलेगा? जब आप धीरे धीरे मॉक लगाएंगे, आपको धीरे धीरे पता चलने लगेगा कि कौन कौन से चैप्टर मेरे अच्छे हैं, जो मेरे हमेशा सही जाते हैं, जिसमें मैं कॉन्फिडेंट हूँ। उन क्वेश्चंस को आपको मार्क फॉर रिव्यू करना है और अल्टीमेटली आपको सबसे पहले वही क्वेश्चंस बनाने हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको यही क्वेश्चंस बनाने हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो मार्क फॉर रिव्यू बटन का आप जब मॉक लगाएंगे अब से, तो आप मार्क फॉर रिव्यू करेंगे उन क्वेश्चंस को जिसमें आप अच्छे हैं, राइट। इसी को हम बोलते हैं क्वेश्चन सिलेक्शन एबिलिटी। आपके प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। यह मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ऑफिसर में आपको सिर्फ प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए 60% मार्क्स इंप्रूव अटेन करने, राइट। SBI हो, IBPS हो, अगर 60% मार्क्स लेके आते तो आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं। इसका मतलब है 40% ऑफ द चीजें तो आपको एग्जाम में करनी ही नहीं है, राइट। सो यहाँ पर स्पीड का कोई गेम नहीं है, आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी, क्वेश्चन सिलेक्शन एबिलिटी। आप क्वेश्चन सही क्वेश्चन सिलेक्ट कर पाते हैं और क्या उन्हें बना पा रहे हैं। अगर आप ये कर पा रहे हैं तो आप इसको इजीली अटेंड कर लेंगे, राइट। दूसरा, हो सकता है कि वो क्वेश्चंस जो आपके अनअटेम्प्ट हो उनमें आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ना हो। फॉर एग्जांपल कोई चैप्टर मुझे आता ही नहीं, जैसे प्रोबेबिलिटी अगर मुझे नहीं आता तो अल्टीमेटली मैं इसको अटेम्प्ट करूंगा ही नहीं, राइट। सो वो क्वेश्चन जो आपकी जिनमें आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी नहीं है, कोशिश करिए कि उनको आप सीखें और नेक्स्ट मॉक में उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, राइट। सो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आप उसको पहले उसके कॉन्सेप्ट्स अच्छे कीजिए, उसके बाद उसको अटेम्प्ट कीजिए। अगर आप ये चीज़ें करते हैं तो आपके मॉक्स, इसको हम कहते हैं एग्जैक्ट मॉक एनालिसिस। आपको ऐसे मॉक एनालिसिस करना है। आपको जब भी आप मॉक लगाओ, सबसे पहले देखो
कि मेरे कितने क्वेश्चन सही गए। जितने क्वेश्चन सही गए उसमें से कितने में मैं 100% श्योर था, कितने में मुझे 2 में डाउट था। जिनमें 2 में डाउट था उनको अच्छे से देखिए। रॉन्ग क्वेश्चंस या तो आपने अटेम्प्ट कोशिश की उसके बाद भी गलत चले गए तो उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। हो सकता है मैंने तुक्का मारा हो तो उसको बंद कर दीजिए। और अनअटेम्प्टेड, आई टोल्ड यू, हमें क्वेश्चन सिलेक्शन एबिलिटी इंप्रूव करनी है, ये हमें नहीं है, तो आप धीरे धीरे करके इसको मॉक में सीखिए। और अगर कोई कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है तो उसको आप पढ़ के अच्छे कर सकते हैं, ठीक है। अब एनालिसिस कैसे करना है। फॉर एग्जांपल आपने 50 अटेम्प्ट किए, आपके 46 मार्क्स। अब इस 46 में देखिए, चेक लगाइए, 46 सही हैं, तो जिनमें आप 100% श्योर थे, ऐसे कितने क्वेश्चन हैं देखिए। ऐसे कौन से क्वेश्चन है जिसमें आपको 2 में डाउट था और वो सही चला गया। तो इसमें आपको इंप्रूव करने की जरूरत है, इसके कॉन्सेप्ट अच्छे से करने की जरूरत है। फिर जैसे आप उसके कॉन्सेप्ट देख लेंगे तो वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। गेटिंग अ पॉइंट। फिर ये 4 गलत, ये क्यों गलत है पूछो। क्या तुक्का मारा है? तो तुक्का नहीं मारना है। क्या कॉन्सेप्ट्स आते थे, मैंने कोई सिली मिस्टेक की है या मैंने पढ़ने में कोई गलती की है, तो देखिए कि क्या गलती की है, ठीक है। आपको ऑप्शन सी लगाना था और आपने हड़बड़ाहट में ऑप्शन बी लगा दिया, राइट। सो ये सिली मिस्टेक्स क्या आपने की है तो वो देखिए, ये मार्क्स आपके ग्रेजुअली इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, राइट। फिर सबसे इंपॉर्टेंट, आप हर एक सब्जेक्ट में ना अपना परसेंटाइल देखिए। फॉर एग्जांपल इंग्लिश में यहाँ पर 83 परसेंटाइल का सिंपल मीनिंग होता है कि आप कितने % बच्चों से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आप कितने % बच्चों से आगे हैं। यहाँ देखिए इंग्लिश सेक्शन में आप 83.7 बहुत अच्छा परसेंटाइल है, मतलब इतने % बच्चों से आगे हैं, राइट, मतलब आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्वांट में 71.78, वेरी गुड, राइट। इसको धीरे धीरे इंप्रूव करिए। लेकिन वही रीजनिंग में 41.1, राइट। सो यहाँ पर हमें बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो वो सब्जेक्ट जिसमें हमारा परसेंटाइल अच्छा है वहाँ पर आपको कम मेहनत करने की ज़रूरत है, लेकिन जहाँ आपका परसेंटाइल बहुत वीक है वहाँ पर आपको डबल मेहनत करने की ज़रूरत है, राइट। सो आप अपने स्टडी टाइम में इसको एडिशनल टाइम देना शुरू करेंगे ताकि आपका परसेंटाइल इंप्रूव हो। गेटिंग अ पॉइंट। सो आप ऐसे मॉक्स का एनालाइज करेंगे। अब कितने फ्रीक्वेंटली मॉक्स देना चाहिए, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। आप 3 चेक्स लगाएंगे, कैसे मॉक्स का एनालिसिस करेंगे, कैसे एनालाइज करेंगे अच्छे से। फिर आपको कितनी फ्रीक्वेंटली मॉक लगाना चाहिए, ठीक है, ये सबसे बड़ा डाउट होता है। उसका सिंपल सा आंसर है, आप किसी की मत सुनिए कि आपको 3, 10, 15 कितने लगाना चाहिए। आप ये देखिए, क्या आप मॉक लगाने के बाद जब आप अगला मॉक देते हैं, इस टाइम पीरियड के बीच में क्या आपने जो मॉक अटेम्प्ट किया है उसका आपने अच्छे से एनालिसिस किया है, क्या आपने उसको एनालाइज किया है कि मेरी वीकनेसेस क्या थी, मेरी सिली मिस्टेक क्या थी, क्या आपने तीनों चीज़ें उसमें चेक की हैं। इफ़ यस, अगर आपने मॉक अटेम्प्ट किया और अगर आपने तीनों चीज़ें उस मॉक में टेस्ट की है तो ही आप नेक्स्ट मॉक लगाइए, राइट। सो फुल लेंथ मॉक कब लगाना है? अगर आप 2 मॉक में, आप वीक में 2 मॉक लगाते हैं, गुड, आपको 2 दिन मिलते हैं अपने मॉक को एनालिसिस करने में। आप बढ़िया से एनालाइज करिए। आप मंडे को मॉक दीजिए, 2 दिन लगा के ट्यूसडे वेंसडे अच्छे से एनालिसिस कीजिए कि क्या क्या गलतियां थी। ये तीनों चेक्स मैंने आपको बताया वो लगाइए, उस पर काम कीजिए, अपनी वीकनेसेस को इंप्रूव कीजिए। फिर उसके बाद जब आप नेक्स्ट मॉक देंगे तो अल्टीमेटली आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे, राइट। आप 3 भी दे सकते हैं, आप 5 भी दे सकते हैं, बट अल्टीमेटली आप ये देखिए कि आप उसको कितने फ्रिक्वेंट एनालिसिस उसका कर पा रहे हैं। अगर आप जल्दी एनालिसिस कर लेते हैं, अगर आप बहुत ही फास्ट लर्नर हैं तो आप फिर 3 दे दीजिए, राइट। अगर आप डेली कर लेते हैं तो 7 दे दीजिए। नंबर से कोई डिफरेंस नहीं होता, आप कितने भी मॉक दे दीजिए, आप कितने भी कम मॉक दीजिए, उससे कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट होगा। डिफरेंस क्रिएट होगा कि आप उसको कितने ईमानदारी से एनालाइज करते हैं। अगर आप अच्छे से एनालाइज कर रहे हैं तो फिर आप कितने भी मॉक देंगे वो सारे सही हैं, राइट। गेटिंग माय पॉइंट। सेक्शनल मॉक भी, तो जैसा कि मैंने इस सेक्शन में कहा कि आपके परसेंटाइल वीक है, यहाँ देखिए इस सेक्शन में आपके परसेंटाइल वीक है, तो जिस सेक्शन में आपके परसेंटाइल वीक है कोशिश करिए कि उसका सेक्शनल मॉक आप ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करिए। जितने सेक्शनल मॉक आप ज़्यादा देंगे उतना ये सेक्शन आपका इंप्रूव होगा, ठीक है। तो सेक्शनल मॉक में ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको डेली देना चाहिए या ऐसे देना चाहिए, नहीं। जिस सेक्शन में आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है, जिस सेक्शन में आपके मार्क्स फ्रिक्वेंटली कम आ रहे हैं, आप उसका सेक्शनल मॉक दीजिए। और मैं तो आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप डेली एक सब्जेक्ट का सेक्शनल मॉक दीजिए ही दीजिए। एक सब्जेक्ट के लिए एक सेक्शनल मॉक डेली। आज इंग्लिश का दे दो, कल क्वांट का दे दो, परसों रीजनिंग का दे दो, राइट। सो ये एक चीज़ जिससे आप अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को इंप्रूव कर सकते हैं, राइट। नॉट ओनली स्पीड एंड एक्यूरेसी बट आपकी ओवरऑल लर्निंग के लिए, ठीक है। सो सेक्शनल मॉक भी आप फ्रिक्वेंटली दे सकते हैं।
क्विजेस का सबसे बढ़िया यूज जो मुझे लगता है, सबसे पहला आपकी स्पीड, ठीक है। कोई सब्जेक्ट जिसमें आपकी स्पीड नहीं आ रही, आपको कॉन्सेप्ट्स आते हैं, आपने उसके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से सीखे हैं, आप उसके क्वेश्चंस बना लेते हैं, लेकिन आप बहुत ही स्लो बनाते हैं, ठीक है। सो अगर कोई ऐसा टॉपिक है तो आप उसमें क्या कीजिए, आप उसकी क्विजेस लगाइए। आप जितनी क्विजेस लगाएंगे आपकी उतनी स्पीड इंप्रूव होगी। फॉर एग्जांपल मैं टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन तो बना लेता हूँ, लेकिन मुझे समय ज़्यादा लगता है, तो मैं क्या करूँगा, मैं टाइम एंड वर्क की क्विजेस लगाना शुरू करूँगा, राइट। मैं पजल स्लो बनाता हूँ, मुझे पजल के सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, मैंने सारी क्लासेस अटेंड कर ली, लेकिन पजल में सही बनाता हूँ, लेकिन मेरी स्पीड नहीं है, मुझे टाइम लगता है पजल बनाने में, भले मैं सही बनाऊँ, लेकिन आपको स्पीड तो इंप्रूव करनी है ना। तो आप वो कैसे करेंगे, क्विजेस लगाना शुरू कीजिए। आप पजल्स और वो टॉपिक्स जिसमें आप स्लो हैं, जिनमें आपकी स्पीड नहीं है, वो आप क्विजेस से लगाना शुरू कीजिए, आपकी स्पीड इंप्रूव होगी, ठीक है। दूसरा, आपकी एक्यूरेसी का इंपॉर्टेंस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि अगर आप एक्यूरेसी मेंटेन करते हैं तो नॉर्मलाइजेशन में आप कितना आगे जा सकते हैं। सो एक्यूरेसी से कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। कैसे करेंगे, आप क्विजेस लगाइए, क्विजेस में आपको पता चलेगा कि आप कितने क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, कितने सही कर रहे हैं। जो गलत कर रहे हैं उस पर इंप्रूव कीजिए। आप सेक्शनल मॉक लगाएंगे, आपकी एक्यूरेसी अच्छी होगी। आप फुल लेंथ मॉक लगाएंगे, आपकी एक्यूरेसी अच्छी होगी, ठीक है। सो आप एक्यूरेसी इंप्रूव करने के लिए इन तीनों में से कुछ भी रेफर कर सकते हैं, राइट। सो दैट वॉज अबाउट द वीडियो। मैंने आपको डिटेल में बताया कि कोई भी मॉक देंगे तो सबसे पहले राइट क्वेश्चंस को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, उसके बाद जो क्वेश्चन गलत हैं उनको 2 टाइप में उसका चेक लगाएंगे। तीसरा, जो हमारे मार्क्स को इंप्रूव करने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, राइट। मॉक्स में अपने परसेंटाइल ज़रूर देखेंगे हर एक सब्जेक्ट में। कितने फ्रिक्वेंटली मॉक देना चाहिए, अगेन आई टोल्ड यू, नो स्पेसिफिक नंबर। आप कितना अच्छे से एनालाइज करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, आप ये देखिए कि नेक्स्ट मॉक में मैं कितना इंप्रूव कर रहा हूँ, राइट। अगर आप इंप्रूव कर रहे हैं तो आप अच्छे से एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट द वीडियो। मैंने कोशिश की है कि मॉक्स को कैसा एनालाइज करना है, कैसे मैं करता था और कैसे मैंने अपने मार्क्स को इम्प्रूव किया, वो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर कर दी। एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताऊं कि मेरे भी जब मैंने फर्स्ट मॉक लगाया था तो मेरे लगभग 26 मार्क्स अराउंड थे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन IBPSPO प्रीलिम्स में। और जब मैंने IBPSPO प्रीलिम्स क्वालिफाई किया तो मेरे कट ऑफ से इतने लगभग 20 नंबर ज़्यादा भी रहे, ठीक है। वो क्यों हुआ, क्योंकि मैंने ये सारे चेक्स लगाए। आप भी इस चेक्स को लगाइए और अपने मार्क्स को इम्प्रूव कीजिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक टाइप के वीडियो जो भी आप मुझे सजेस्ट करते हैं कमेंट में, उसके लिए वीडियो बनाऊँ। सो अगर आपको लगता है मैं किसी सब्जेक्ट को मिस कर रहा हूँ या मुझे उस पर वीडियो बनाना चाहिए, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स और मुझे बताइए कि मेरा कंटेंट आपके लिए कितना हेल्पफुल है, राइट। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग।